नारायण। बोले सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भागवत महापुराण की जय हो। हम लोगों ने कल संक्षिप्त सुदामा जी का चरित्र सुना। सुदामा जी अपने जीवन का निर्वाह अमृत विधि से करते थे। ब्राह्मणों को जीवन जीने की कई विधियां हैं। खेती कर नहीं सकते तो जीवन कैसे जिएंगे। सुदामा जी अपना गुरुकुल चलाते थे और उसमें जो कोई दे जाता था कुछ, उसी का भोग प्रसाद करते थे, उसी में अपना निर्वाह करते थे। किसी के यहाँ मांगने नहीं जाते थे क्योंकि मांगने को शास्त्रों ने अच्छा नहीं समझा। ब्राह्मणों के जीवन निर्वाह की विधियों के लिए कहा गया है ऋत, अमृत, मृत, प्रमृत और सत्यानृत। ये 5 प्रकार की विधियां हैं जीवन निर्वाह के लिए ब्राह्मणों की। ऋत में शिलोक्षण विधि का वर्णन है। शिलोक्षण विधि क्या है? तो व्यास जी कहते हैं खेत में जो दाने गिर गए हों किसान के काट के लेके चले जाने के बाद, उसका उसी को ला करके जीवन यापन करना, यह शिलोलक्ष्य है। मंडी में व्यापारी दुकान बंद करके अपने सामान को संभाल ले, उसके दुकान के आगे पीछे सामने बाहर कहीं भी जो सामान रोड पर दुकान पे गिरा हो, उस अनाज को बीन करके लाए और अपने जीवन का निर्वाह करे। उसी को ऋत कहते हैं। बिना मांगे जो मिल जाए, प्राप्त हो जाए, उससे जीवन निर्वाह को अमृत कहते हैं। जो ययार विधि, भीख मांगकर जीवन निर्वाह करते हैं, उसको ययार विधि कहते हैं। हमारे यहाँ भीख मांगने वाले ब्राह्मण को गोसाई ब्राह्मण कहा जाता है। तुलसीदास जी सूरदास जी और जो संत हुए, उन्होंने भिक्षायाटन स्वीकार नहीं किया। इसी को ययार विधि को मृत के समान माना गया है। और वार्ताविधि खेती करना प्रमृत है, व्यापार करना सत्यानृत है, नौकरी करना स्वान वृत्ति है। शुद्ध जी कहते हैं, परीक्षित जी से सुखदेव जी कहते हैं, वेदव्यास जी ने लिखा कि जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आपातकाल में इन विधियों का उपयोग कर सकता है, लेकिन नौकरी नहीं कर सकता, क्योंकि नौकरी करने वाला ही शूद्र है।
इसलिए ऐसा भी माना जा सकता है कि आज की व्यवस्था के अनुसार भारतवर्ष में 1% ऐसा होगा जो ब्राह्मण हैं, बाकी 99% इस कलयुग में सब शूद्र हैं, जिनमें ब्राह्मणत्व नहीं है, संध्या नहीं करते, मांस मदिरा का सेवन करते हैं, वह ब्राह्मण के घर में हैं। सम्मान तो करना चाहिए, क्योंकि ये पूर्व जन्म में कोई ऐसा पुण्य कार्य किया था जिससे उनको ब्राह्मण के घर में जन्म मिला। दुष्कर्म कर रहे हैं तो इसकी सजा भगवान उनको देगा, हम आपको देने वाले हैं। कलयुग में तो जो ब्राह्मण यज्ञोपवीत धारण करता है, शाकाहारी भोजन करता है, मैं तो कहता हूँ वही ब्राह्मण श्रेष्ठ है, क्योंकि कलयुग के प्रभाव से %50 से अधिक ब्राह्मण मदिरापान करते हैं, मांस भक्षण किसी न किसी प्रकार से करते ही रहते हैं। इसलिए ऐसी प्रवृत्ति को छोड़कर ब्राह्मण कर्म करिए, जिससे अगला जन्म भी आपका कम से कम शुद्ध हो। मुक्ति ना हो तो जन्म तो शुद्ध मिले।